हरियाणा के बड़े नेताओं में शामिल बिजली मंत्री रणजीत सिंह का भी सियासी मीटर उखड़ने के आसार बन गए हैं। 2024 के चुनाव में हिसार से सांसद बनने के ख्वाब देख रहे रणजीत सिंह के लिए 2024 के चुनाव को लेकर बड़ा खतरा मंडरा गया है। खुद उनके गृह जिले सिरसा के अंदर भी उनकी लोकप्रियता का डाउनफॉल नजर आ रहा है। ये साफ तौर पर नजर आया दिवाली के बाद रामरमी के कार्यक्रम में। रणजीत सिंह पिछले 30 साल से जिन लोगों को अपने साथ जोड़े रखने में सफल हुए थे, वो लोग पहली बार रामरमी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। रणजीत सिंह के घर पर आमतौर पर रामरमी के कार्यक्रमों में भारी जमावड़ा आया है। संघर्ष के दिनों में भी हर बार रामरमी पर रणजीत सिंह की कोठी लोगों से खचाखच भरी रहती थी। उनके समर्थक भारी संख्या में उनसे मिलने के लिए आते थे, उनको शुभकामनाएं देने के लिए आते थे। लेकिन इस बार नज़ारा कुछ और ही था। जिस तरह से अभय सिंह चौटाला की रामरमी का कार्यक्रम फेल हुआ, जिस तरह से दुष्यंत चौटाला की रामरमी का कार्यक्रम सुपर फ्लॉप रहा, उसी तरह से रणजीत सिंह की भी रामरमी का कार्यक्रम पूरी तरह से फेल रहा। रणजीत सिंह 2024 के चुनाव को लेकर अगर हालात को समझ गए होंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि रामरमी के कार्यक्रम से साबित हो गया कि उनका कट्टर समर्थकों के साथ भी लगाव कम हो गया है और लंबे समय से उनके साथ गहराई से जुड़े हुए लोग भी इस बार रामरमी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। सवाल ये उठता है कि आखिर रणजीत सिंह से उनके समर्थकों का मोहभंग क्यों हो गया। जब 30 साल के वनवास में, जब 30 साल के सियासी संघर्ष में भी रणजीत सिंह के साथ जो लोग खड़े रहे थे, आखिर वो लोग इस बार रामरमी के कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे। इसकी वजह यह है कि पिछले 4.5 साल से सरकार में मंत्री होने के बावजूद और बड़े रोबदार नेता होने के बावजूद रणजीत सिंह अपने समर्थकों के, अपने शुभ चिंतकों के और अपने विश्वास पात्र लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। उनके समर्थकों में इस बात की नाराज़गी है, इस बात की निराशा है कि मंत्री जी खुद तो सत्ता के भागीदार बन गए हैं, लेकिन सत्ता के हिस्सेदार बनने के बाद अपने करीबी लोगों को, अपने संघर्ष के साथियों को वो उस तरह से मैनेज नहीं कर पाए, उस तरह से सम्मान नहीं दे पाए, उस तरह से एडजस्ट नहीं कर पाए जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे। संघर्ष के दिनों में तो 30 साल तक वो लोग रणजीत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे और उन लोगों को ये उम्मीद थी कि जिस दिन रणजीत सिंह की सत्ता में हिस्सेदारी आएगी, उस दिन उनके सारे संघर्ष की कमी पूरी हो जाएगी और रणजीत सिंह उन्हें मेहनत का फल जरूर देंगे। लेकिन अब उनके समर्थकों को एहसास हो गया है कि 4.5 साल के बाद रणजीत सिंह ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। वो सिर्फ उनको इस्तेमाल करने का काम करते हैं। वो सिर्फ सियासी तौर पर उनके लिए सिर्फ बड़े बड़े संभावनाएं और बड़े बड़े लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। लेकिन ज़मीनी लेवल पर रणजीत सिंह ने 4.5 साल में अपने एक भी समर्थक के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे वो उनके साथ जुड़े रह सकें। यही वजह है कि रणजीत सिंह के लिए इस बार रामरमी के कार्यक्रम में लोगों का अकाल रहा, भीड़ का अकाल रहा और रणजीत सिंह की कोठी इस बार लोगों से गुलजार होने की बजाय वीरान रही। पहले 40 साल तक लगातार रणजीत सिंह की कोठी के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक रामरमी पर लोगों का जमावड़ा रहता था। लोग आते थे, जाते थे, लोगों को रेला रहता था। मुकाबला होता था कि ओम प्रकाश चौटाला की कोठी पर कितने लोग आए हैं, अजय सिंह चौटाला से मिलने कितने लोग आए हैं और रणजीत सिंह से मिलने कितने लोग आए हैं। लेकिन इस बार चौटाला परिवार कहिए या देवलाल परिवार कहिए, तीनों के तीनों बड़े नेताओं के घर पर नेताओं का अकाल रहा। लेकिन रणजीत सिंह उनसे जुदा हैं, क्योंकि रणजीत सिंह की ना कोई पार्टी है और ना ही अपने परिवार के बाकी लोगों के साथ उनकी बनती है। वो संघर्ष के 30 साल में भी अपना वजूद बखूबी बनाए रखने में सफल रहे। वो अपने बलबूते पर अपना अलग सियासत का दायरा बनाने में सफल रहे और सभी पार्टियों में उन्होंने अपना अलग से रसूख भी बनाए रखा। लेकिन 4.5 साल के दौरान रणजीत सिंह अपने व्यवहार को, अपने रुतबे को और अपने साथियों के साथ लगाव को मेंटेन रखने में नाकाम रहे हैं। कहीं न कहीं उनके बीच में गैप आ गया है और वर्करों को एहसास हो गया है कि रणजीत सिंह उनके लिए अब कुछ नहीं करेंगे। इसलिए उनके कट्टर समर्थक भी उनसे दूर हो गए हैं और वो अलग रास्ता देखने लग गए हैं। उनके कट्टर समर्थक घर पर मायूसी से बैठ गए हैं और उनका रणजीत सिंह के लिए अब काम करने का कोई मूड नहीं है। यही वजह है कि रणजीत सिंह के लिए 2024 का बड़ा चुनाव भी अब पॉसिबल नज़र नहीं आता है, क्योंकि रणजीत सिंह की कोठी पर बेहद कम लोगों की भीड़ आना भी चिंता का विषय है और इसकी रिपोर्ट CID ने
बीजेपी हाईकमान और सरकार दोनों के पास पहुंचाने का काम भी कर दिया है। यानी रणजीत सिंह का वजन अब कम हो गया है। सत्ता में हिस्सेदारी के बाद उनके समर्थक कम हो गए हैं और उनका 40 साल का जो रुतबा था वो भी कमज़ोर पड़ गया है। यानी अब समर्थकों को रणजीत सिंह से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए रणजीत सिंह से उनके समर्थक अब दूरी बनाने लग गए हैं, उनसे पीछे हटने लग गए हैं। 2024 के चुनाव के लिए हिसार से बीजेपी की टिकट मांग रहे रणजीत सिंह के लिए अब अपने लिए रानिया को बचाना भी पॉसिबल नहीं होगा। हालात ये बता रहे हैं कि जितनी कम संख्या में रानिया से इस बार लोग आए हैं उतनी कम संख्या कभी भी नहीं रही। उससे 4 से 5 गुना लोग हमेशा रानिया हल्के से आते थे, लेकिन रानिया हल्का से अब की बार बेहद कम लोग उनसे मिलने के लिए आए, रामरमी करने के लिए आए, जो रणजीत सिंह के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर गया है। रणजीत सिंह को समझ जाना चाहिए कि रामरमी के कार्यक्रम में कम लोगों का आना उनके लिए एक नेगेटिव बात है, उनके लिए, उनकी सियासत के लिए खतरे की घंटी है, जो 2024 के चुनाव में उनकी सियासत पर भारी पड़ सकता है। 2024 के चुनाव में रणजीत सिंह के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के चुनाव में रणजीत सिंह के लोकसभा चुनाव के सपने का अंजाम देखने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के चुनाव में रानिया से रणजीत सिंह की सियासत को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।